हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। तो ये बस अब मॉन्ट्रियल चक्कर लग गया था हमारा। मेरा जेडू से वेरी क्यूट और थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल द कमेंट्स, ऑल द विशेस। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा हमें और बहुत मज़ा आया मिलकर जेडू से। अब बस ये जल्दी जल्दी कहते हैं ये भी उसकी बहन भी आ जाए और वो भी यहाँ पे आ जाए जल्दी। फिर कहते हैं जब कहते हैं दोनों बहन भाई इकट्ठे होंगे फिर और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बस अब ये है कि समय जैसे नज़दीक आता जा रहा है तो अभी हमारी तैयारियां जो पूरी नहीं हुई है हमें फाइनली पूरी करनी है, क्योंकि कार सीट हम ले आए हैं। अब उसकी बारी है उसको सेटल अभी उसको सेटअप करने की गाड़ी के अंदर, और उसके अलावा जो 2-3 काम भी और हमारे बचे हैं वो निपटाने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कार सीट ही था जो हमारी मिसिंग थी, क्योंकि वो मॉन्ट्रियल में थी, वो अब आ गई है और उसका काम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बिना हम बेबी को लेके नहीं आ सकते। सो सबसे पहले वही इंस्टॉल कर लेते हैं खोल के। सनी को मैनुअल वगैरह पढ़ने होंगे, मुझे तो पता नहीं है कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। लेफ्ट मतलब पैसेंजर सीट के पीछे या ड्राइवर सीट के पीछे। सेंटर मनी ने सेंटर में करी थी तो हम भी सेंटर में कर लेंगे। ठीक है। जो डब्बा निकाल लिया, अब डब्बे से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे बेस, और बेस देखेंगे कैसे लगाना है उसके अंदर अपना गाड़ी की मिडिल सीट पे सही है लगाने में, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अलाउड। तो वो करेंगे और उसके बाद फिर कार सीट उसके ऊपर लगाएंगे। उस पर सबसे पहले बेस की तैयारी और फिर लेके आए चक्कू से खोल लेंगे। अच्छा, इसमें ये है कि आप कहते हैं कब आपको कार सीट चेंज करनी है, कितने उसके बाद। तो जो ये वाली है इसका नाम है मेसा, जो कार सीट अभी हमारे पास है। तो ये 1.8 से लेके 15.9 kg तक, या फिर बच्चा अगर हो जाए 81.3 सेंटीमीटर तक का, तब तक ये वाली सीट जो है ये वैलिड है गाड़ी में लगाने के लिए। उसके बाद फिर जैसे बच्चा 15.9 किलोग्राम से या फिर 81.3, हाँ 15.9 kg, अच्छा ठीक है, या फिर 81.3 सेंटीमीटर से जैसे ही ऊपर निकलेगा फिर कार सीट चेंज करनी पड़ेगी। तो फिलहाल तो अभी यही है अपने पास। कार सीट की हम सेकंड टाइम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। पहली बार हमने करी थी गिफ्ट ओपनिंग पे, पर वो तो फिर जेडू के पास है, जेडू इज यूजिंग इट। तो अभी फिलहाल ज़रा दोबारा से अनबॉक्सिंग। रेडी हो? या इसके बाद फीलिंग आएगी इट्स एक्चुअली हैपनिंग। अभी देखते हैं सेंटर पे रख के। बेसिकली ना इसमें क्या है कि अगर आप दो तरीके करने के, या तो आप जो कार के अंदर सीट बेल्ट है उसके साथ बांध दो, या फिर इसकी अपनी बेल्ट होती हैं, ये वाली ये वाले, या निकल के सीधा वो बक्कल में लग जाते होते हैं। तो मैं देखता हूँ बक्कल का क्या सीन है। अगर वो पॉसिबल हो तो वो बहुत ईजी तरीका है, वैसे लगा देंगे। तो ये ना यहाँ पे हमारे सीटों के ना यहाँ पे दिया हुआ, जैसे ये बटन इंडिकेशन दी हुई है कि आप जैसे कार सीट लगानी है तो जो इसका एंकर है वो नीचे है, ये वाला एंकर, ठीक है ये। तो अगर तो ऐसा इस साइड भी है यहाँ पे और सारे साइड पे है। तो बस अब जो इसका मैंने बकल निकाला है ये वाला, इसको उसके अंदर फंसाना है मैंने किसी तरीके से। इसको बस ऐसे निकालेंगे बाहर और बस हाथ जाना चाहिए अच्छे से, इजीली। ओहो, इतना ये रिट्रैक्टेबल है तो छोड़ दो, वापस खिंच के आ जाता अंदर। ये बटन दबा के रखने वाली चीज़ है। ओह, बस दो बकल ढूंढने में ना, फंसाने में उसमें इतनी लग गई। दोनों हाथ फ्री चाहिए थे, वो नहीं मिला थे। बस हो गया। अब इसको अब यहाँ पे ना दिखा रहा है लाल बार है, ठीक है, ये वाली लाल। तो जो कहते हैं जब तक ये हरी ना हो जाए तब तक इसको एडजस्ट करना है। हो गया। ओए, फिर लाल आ गया। कहाँ लाल आया? ये देख, वो हल्का सा आया। लो भाई, हरा हो गया हरा। अब ऑल सेट है। बस सीट रखनी है, सीट रखनी है इसके ऊपर, बस बाकी सब डन। इजी था। हाँ इजी है, बस दो बकल घुसाने थे साइड में से,
क्योंकि अगर हमें पूरा इसके साथ करना होता बेल्ट के साथ, फिर वो थोड़ा लंबा प्रोसेस था, तो यहाँ से निकालते जो मर्जी करते, बट दिस वाज प्रीटी इजी। अब अगर बंदे ज़्यादा हो गए कोई, तो अगर ये निकालनी पड़ी तो ये तो इजी पीजी है। हाँ, है ना? नहीं तो कार सीट उठा के खा लेते फिरेंगे, घूमते फिरेंगे। हाँ। वैसे ये वाली कार सीट मैंने पहले भी बताया था, इसका ये फ़ायदा है कि बेस के साथ भी लगती है और बेस के बिना भी लगती है। सो अगर किसी और गाड़ी में लगा रही हो, मनी की गाड़ी में लगानी हो, दोनों बच्चों को साथ में बिठाना हो, तो ऐसे ही लग जाएगी, हमें बेस नहीं चाहिए उसके लिए एक्स्ट्रा। इसके ऐसी इसका मतलब ये है कि जैसे उसमें भी ना खांचे बने हुए हैं कि आप जो पीछे सीट बेल्ट है वो अंदर से निकाल के आप लगा सकते हो डायरेक्टली विद कार की सीट बेल्ट के। हाँ, कार की सीट बेल्ट के साथ। हाँ। तो इसके बेस की जरूरत नहीं है। तो मैं देख रहा था इसके साथ जो सामान आया है, जो भी पेपर वर्क है, इस पेपर वर्क के अंदर ना एक और पैम्फलेट है जिसपे ये लिखा हुआ, देखो, कि अगर इन केस ऑफ रिकॉल, अगर उनको पता चलता है कि भाई जो उन्होंने कहते हैं ये वाले मॉडल जो उन्होंने लोगों को बेचे हैं, इन मॉडल में कोई दिक्कत आई है, तो कहते हैं आप जो ये डिटेल इसके ऊपर है कार्ड के ऊपर, जो भी इसका मॉडल नंबर है, सीरियल नंबर है, वो सारा आप कहते हैं इनको ऑनलाइन रजिस्टर करो, ताकि उनको पता हो कि आपके पास ये वाला मॉडल है, और अगर इसमें कोई रिकॉल वाली सिचुएशन आती है तो वो आपको रीच आउट कर पाएँ, कि भाई पता चले कि कहते हैं कार सीट में कोई लफड़ा हो और बाद में कहते हैं हम ऐसी कार सीट चला रहे हों और पीछे वो कोई रिकॉल अपना कर रहे हैं वो चीज़ें और हमने रजिस्टर ना किया हो, हमें पता नहीं चलेगा। हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है करना। तो आज चीज़ें काफ़ी रिकॉल, हाँ, यहाँ पे ना रिकॉल वाला सिस्टम अच्छा है, मतलब यहाँ पे कोई भी जैसे पता चलता है कि कुछ चीज़ में कुछ प्रॉब्लम है तो फट रिकॉल वाले मैसेज आने शुरू होते हैं। इवन जैसे पता है क्या होता है, कॉस्को पे ना थोड़ा टाइम पहले एक टाइप की ग्रीक योगर्ट में कुछ कंटामिनेशन थी, सैल्मोनेला वाली कंटामिनेशन थी, तो उन्होंने फट जितने भी लोग थे सबको, जो भी वो प्रोडक्ट खरीद के लेके गए थे, उन सबको वो उन्होंने फिर मैसेज किया कि भाई आप ये और प्रोडक्ट लेके जा चुके हो यहाँ से और इसके अंदर कुछ कंटामिनेशन निकला है, तो आप ये चीज़ कर जाओ वापस। तो जो ये चीज़ है ये अच्छी है यहाँ पे, कि बता देते हैं आपको भी कि हमारी किसी चीज़ में दिक्कत आई है तो आप इनको वापस कर जाओ। गाड़ियों का रिकॉल सुना था, ये खाने का रिकॉल भी होता है, बट ये मोस्टली मैंने कॉस्को से ही ज़्यादा ईमेल्स आती हैं। कॉस्को सबसे ज़्यादा करता है क्योंकि कॉस्को बहुत सारा सामान बेचता है अलग टाइप का। नहीं पता मुझे क्या लगता है, कॉस्को में ना अपना ट्रैक इजीली हो जाता है। वॉलमार्ट वगैरह में कैसे ट्रैक होगा कौन सा बंदा लेके गया है, राइट? कॉस्को में तो मेंबरशिप कार्ड स्वाइप होता है हर बार जो भी खरीदते हैं, तो उनके पास ट्रैक होता है कि ये वाला सामान इस मेंबरशिप पे गया और मेंबरशिप का मैसेज करते हैं आपको कि भाई। तो बाकी स्टोर्स में थोड़ी होता है कि ये रिकॉल हो गया, कॉटेज चीज रिकॉल हो गया। हाँ, उसकी तो फिर जनरल न्यूज में आता फिर वो कि भाई ऐसा ऐसा अगर आपने खरीदा तो वापस कर दो या फिर यूज करना बंद कर दो। लेटेस पे काफी आया था, लेटेस खानी बंद कर दी थी हमने, सैलड बंद हो गए थे। और किस चीज पे आया था? बतेरी चीजों पे आता रहता है। तो जो ग्रीक योगर्ट पे आया था वो वाली मैं लेके नहीं गया था, पर मैंने वैसे न्यूज में पढ़ा था कि उसके ऊपर वो आया। तो बस उसी सिचुएशन में बचने के लिए ये रजिस्ट्रेशन करनी जरूरी है, ये हम आज कर देंगे। हाँ, इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी कार सीट की। तो क्या पढ़ा जा रहा है? इंडक्शन ऑफ लेबर। सो जैसे कि हमारी वीडियो थोड़ी लेट ही जाती है, तो इस बीच पिछली वीडियो के और अब के बीच हमारी एक और डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होगी है, और डॉक्टर ने बोला है कि मेरा केस बिकॉज इट्स हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इसमें शी वोंट वेट फॉर नेचुरल लेबर, सो शी विल गो विद इंडक्शन ऑफ लेबर। सो कहती है कि उनको सारे अरेंज करने पड़ते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक नर्स वगैरह, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, सारे लोग उनको कहते हैं पहले से इकट्ठे एक जगह पे रखने पड़ते हैं कि भाई अगर कुछ पंगा होता है तो सही बंदा वहाँ पे हो जिसने सही उसकी रेमेडी करनी है प्रॉब्लम की, या फिर कोई दवाई देनी है, तो वो सब बंदे वहाँ पे होने जरूरी हैं। क्योंकि कार्डियक नर्सेस, हाँ, प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होगा। हाँ, उसने बोला फिर एक कार्डियक नर्स वहाँ पे होगी, वो भी अलग होती है। हाँ, हर कोई वो दे नहीं सकता ना, जो स्पेशलाइज्ड शॉट देना होता है, या फिर पिछली बार जो डॉक्टर ने कहा था कि वो शॉक देना पड़ सकता है, ये वो सारा जो भी है। तो उसने कहा कि शी विल गो विद द सेमी प्लान। अगर नेचुरली होती है तो तभी देखी जाएगी, बट उसने कहा कि हर प्लान इज की टू गो विद इंडक्शन। तो उसने हमें कहा है कि यही सबसे सेफ है। हाँ, और जो आपकी कहते हैं ड्यू डेट है उससे थोड़ा सा बिल्कुल पहले ही
हाँ वो इंड्यूस करेंगे। हाँ क्योंकि वो ये कहते, देखो मेनली यही रीजन था कि कहते हैं सब कुछ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो, तो इसलिए कहते हैं वो ही नहीं कहते कि भाई, वो डॉक्टर ने बोला कि अगर तो आपका जल्दी शुरू हो जाए लेबर, देन इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बट जब वो प्लान कर रहे हैं इंडक्शन का, तब तक अगर कुछ नहीं होता तो वो एक पूरे कंट्रोल एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली इंडक्शन ऑफ लेबर मतलब कि लेबर शुरू करनी बाय आर्टिफिशियल मेथड, दवाई दे दी, इंजेक्शन दे दिया, ये दे जो दिया, भी करेंगे वो उनको पता कैसे करना उन्होंने। हाँ। पर इसके लिए ये था कि उसने फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि देखो भाई, हम अगले हफ्ते क्या करते हैं, अगले हफ्ते उसने बोला मैं रिक्वेस्ट डालूंगी हॉस्पिटल में कि वो आपको कॉल करके वो आपको बुक करेंगे और बताएंगे, रिजर्व करेंगे आपके लिए एक रूम अलग से कि भाई आप इस दिन यहाँ पे आ जाओ हॉस्पिटल में, इस दिन से आपके लिए आप एक रूम सेट है। हाँ, और उसने ये भी कहा कि मुझे था कि एक दिन में हो जाए, कहती इट कुड बी डेज, हो सकता है एक दिन में हो जाए, हो सकता है 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए। मैं कहा जैसे ही तो वो बढ़ा रही थी नंबर 3 दिन 4 दिन, मुझे वैसे वैसे डर लगना शुरू हो गया इतने। मेरे को भी यही लगा था, मैं कहा यार कहते हैं सब कुछ ठीक अगर हो तो फिर बंदा 2 दिन में फ्री हो जाता है हॉस्पिटल से। मनी का भी थोड़ा खिंच गया था मामला, बट फिर भी वो 2 दिन में फ्री हो गया। हाँ वो तो हो गए थे, है ना। बट अब वो 4 दिन में मेरे को भी लगा, मैं कहा ये क्या सीन है। 4 दिन मुझे ये नहीं समझ आया, 4 दिन पहले इंडक्शन के लिए वो बोल रही थी, उसके बाद लेबर के लिए कितने दिन होंगे, उसके बाद फिर 1 दिन बेबी बाद में। सो शी सेड लाइक यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द सिनेरियोज, सी सेक्शन के लिए भी सब कुछ के लिए। सो वी आर प्रिपेयर्ड दिमाग में। वो तो है, क्योंकि मेरी हार्ट बीट वैसे ही रेगुलरली 150 रहती है, तो मनी बता रहा था कि सैंड्रा की तो ड्यूरिंग लेबर उसकी 180 तक चले गई थी। हाँ, जबकि उसकी एथलेटिक हार्ट बीट है 50-60 तक रहती है उसकी। हाँ। तो मेरी तो वैसे ही 150 तक रहती है। ये कहाँ तक जाएगी सोचो। तो सोचना भी नहीं है अपने को, उससे पहले कहते हैं मेरी रेंज 60 to 150 आज की रेंज। हाँ, This is like a blessing for me, the watch. पता लगता था जैसे ही बढ़े ना, फटाफट देख ले, फिर बैठ जाओ, बैठ के फिर थोड़ा ब्रीदिंग करो, फिर थोड़ी फिर नीचे आती है। हाँ, सुना तो है ही कि लेबर पेन इज द लाइक एक्सट्रीम पेन, तो उसमें क्या होगा हार्ट बीट का ये तो भगवान ही जानता है, इसलिए भी डॉक्टर थोड़ी सी वो है, कंसर्न्ड है। दैट्स व्हाई शी गिव दिस टू स्टडी। कहती पढ़ो इसको अच्छे से और नोट्स बनाओ, ये भी है, नोट्स बनाओ, जब वो हॉस्पिटल वाले कॉल करेंगे तो उनसे पूछना। अच्छा, ये क्वेश्चन कंसर्न्स। हाँ। ओह तो अब जब बोलिए 4 दिन वाली बात, तो फिर मेरे को लगा यार वैसे तो एक ही बैग पैक हो जाता है, एक ही के अंदर सारा सामान आ जाता है। अब 4 दिन का सामान रख के लेके जाएंगे हम हॉस्पिटल में, तो वो भी अजीब सा लगता है कि इतना सारा सामान पैक करके लेके जाओ। पर फिलहाल हम सोचते हैं कि अभी खाली रेगुलर वाले के हिसाब से ही हम चलते हैं, जो जाके दो के हिसाब से एक बैग सेट करते हैं 2 दिन के हिसाब से। फिर फिर देखेंगे। अभी तो हम वेट कर रहे हैं कि कहते हैं हॉस्पिटल से कॉल आएगी। वो कब आएगी पता नहीं। पहले तो नहीं कह रहा था मैं क्या रखूंगा, मैं क्या कपड़े मैं 1 दिन 2 दिन की कहानी है, देगा टी शर्ट नहीं है, निक्कर रख लेनी है, बस हो गया काम। बाकी अब थोड़ा चलते हैं करते हैं। मैं कहा अब इससे डिले करना कोई फायदा नहीं है, तो अब नहीं अब डिले क्यों करना। मैंने सामान सारा निकाल के रखा। हाँ, निकाल के रखा हुआ हमने, बस बैग में डालना, बैग बंद करना है बस बेसिकली। चलो, उसकी भी हमें हॉस्पिटल ने लिस्ट दी है कि क्या क्या सामान लेके आना है, और ये लिस्ट काफी डिफरेंट है जो अपने क्यूबिक में होता है। सो क्यूबिक एंड ओंटारियो इज जो सैंड्रा वाली लिस्ट थी वो डिफरेंट थी। हाँ, हमारे थोड़ी डिफरेंट है, बहुत ज्यादा नहीं, बट लिटिल सारा सामान पहुंच गया अपनी जगह पे। ये जो सनी कह रहा था जिसके लिए अपने ड्रेसर लिए, वो पहुंच गया। उसको साफ करने के लिए वाइप्स आ गई, ह्यूमिडिफायर आ गया, और ये एक हमें लेना पड़ा वाइप डिस्पेंसर। उसका रीजन क्या है बताइए सनी। तू ही बता। हम बड़े फने खा बन के कि हम ना सेव करेंगे। जो हम पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम हगीज का बैग लेके आए थे बड़ा वाइप्स वाला, तो हमने देखा नहीं, दैट वाज रिफिलेबल वाइप्स। सो बेसिकली ऐसा वाइप डिस्पेंसर मतलब ऐसी वाइप्स चाहिए थी हमें, जिसमें ना अलग से बनाओ, ऐसे खुला बंद करो और इसमें बैग में रखो, जहाँ मर्जी रखो। हम ले आए रिफिलेबल। अब मुझे नहीं पता इसमें किस में रिफिल करते हैं, क्या करते हैं। सो देन आई ऑर्डर्ड वन डिस्पेंसर, वाइप डिस्पेंसर। इसके अंदर रखो वाइप्स, वाइप वार्मर नहीं है, ये वाइप डिस्पेंसर है। इसके से निकाल के इसके अंदर रख दो, बंद करो और निकालते रहो।
ये होता है नौसिखिए। धीरे धीरे समझ आ जाएगा अब आगे की बात करो, क्या ले जाना है? आगे की बात। आगे बस अपना हॉस्पिटल बैग लिस्ट, जो हमें हॉस्पिटल में हॉस्पिटल से हमें लिस्ट मिली है, वो सनी स्क्रीनशॉट डाल देगा उसका, ठीक है। उसमें क्यूबिक में और ओंटारियो में ये ज़्यादा बड़ा फ़र्क है। क्यूबिक में जैसे हमने देखा कि सैंड्रा को उन्होंने कहा था कि डाइपर और वाइप्स अपने लेके आने हैं, यहाँ हॉस्पिटल में सारा मिलता है, बट फिर भी हमारी लिस्ट में वाइप्स है, वेट वाइप्स लिखा हुआ है, ले जाएंगे। बट अमृत वाज टेलिंग मी कि हॉस्पिटल में सब मिलता है। अमृत का ओंटारियो में हुआ है, हाँ? ओंटारियो में बेबी होगा। बेबी का जो उन्होंने डॉक्टर बोला है कि एक अपना चेंजिंग आउटफिट, एक स्वाडल करने के लिए, सो ये स्वाडल करने के लिए एक मैंने बर्प क्लॉथ रख लिया, एक सॉक्स रख ली लेके आने के लिए, और ये अगर कमिंग होम आउटफिट हमने एक रख लिया हुआ तो रख देंगे, नहीं तो स्लीपर तो रखे हैं एक, हाँ, वनसीज। ये सब चाची का लिया हुआ है सामान सैंड्रा चाची ले आई थी, ठीक है। सो बस यही रख रहे हैं बेबी का। टोपी भी उसके अंदर ही है, हाँ टोपी भी इसके अंदर है। सो 1 स्लीपर 1 कमिंग होम आउटफिट। सो ये बेबी का हो गया। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कहा कि रखनी है वो है अपना नेल फाइलर। बच्चे बड़े बड़े नाखून के साथ पैदा होते हैं तो इसलिए ये फाइलर। उसके बाद बाकी तो सामान बेसिक मम्मी का ही है। मम्मी का सामान है कि वहाँ पे अपना स्लीप वेयर वगैरह और कमिंग होम चप्पल वैसे ही दे देंगे। सनी के कपड़े हैं, ये रिसीविंग ब्लैंकेट रखना है कि अगर ठंड होगी तो कार सीट के ऊपर डाल के। उसके बाद तो बाकी मेरा ही सामान है जो पोस्टमार्टम में चाहिए होता है, बट अभी तो ये एक दिन के हिसाब से सामान है रेडी। हाँ, बट अभी ये पता नहीं है अभी कॉल आती है कब आती है, कितना दिन रहना पड़ता है। हाँ क्या तैयारी चल रही है? किनोआस। आज किनोआ सैलेड बनेगा? यस सर। ओके, किनोआ सैलेड इट इज। चलो जी, फिर खाते हैं हम किनोआ सैलेड और करते हैं वीडियो यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तकलीफ बाय बाय फ्रॉम 917।